वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कराची आमद। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात होगी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक बहरिया के किरदार को खिराज तहसीन पेश करेंगे। शहबाज शरीफ गवर्नर सिंध और वज़ीर आला से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ताजिर बरादरी और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। मार्का हक में कामयाबी के बाद सिफारती महाज पर भारतीय प्रोपोगेंडे का जवाब देने की तैयारी। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ आलमी सिफारती मुहिम शुरू। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की क़यादत में अहम वफ़द चीन के लिए रवाना। इसहाक डार ने कहा, भारत की इल्ज़ाम तराशियाँ और प्रोपोगेंडा दुनिया पर बेनकाब हो चुका। दुनिया को मालूम है पाकिस्तान पर भारत के लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। चंद रोज़ में 60 से ज़ायद ममालिक के साथ राबते हुए। चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर चीन का दौरा कर रहा हूँ। चीन हमारा बहुत करीबी दोस्त है। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। भारत जितनी जल्दी समझेगा उतना ही आलमी अमन के लिए बेहतर होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क न्यूज़ एजेंसी अनादोलो को इंटरव्यू। कहा, भारत अमेरिका नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं, भारत इसराइल नहीं और पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं। हम अमन पसंद कौम। भारत ने उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्दअमल तेज़ और जारहाना होगा। भारत पाकिस्तान में हर तरह की दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। कश्मीर या भारत में जो कुछ हो रहा है वो भारतीय जबर के बाइस है। कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। पाक फ़ज़ाइया मुल्क की फ़ज़ाई सरहदों के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार है। बहादुर जवानों की शुजाअत और कुर्बानी की रिवायत हमेशा बरकरार रहेगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। कहा, शहीद ने एयरबेस का दिफा करते हुए जान का नजराना पेश किया। शोहदा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रहेंगी। एयर चीफ ने शहीद के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा खानी की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने CMH रावलपिंडी का भी दौरा किया। जख्मियों की हालत पर तफसीली मीटिंग मेडिकल ब्रीफिंग दी गई। एयर चीफ ने बहादुर जवानों के हौसले को सराहा। बजट की तैयारी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। वज़ारत ख़जाना, FBR, प्लानिंग कमीशन और स्टेट बैंक हुकाम से मुलाकातें होंगी। ज़राए के मुताबिक IMF ने मजमूई आमदन का हदफ 20 खरब रुपए तक ले जाने का कह दिया। 400 अरब रुपए के नए टैक्स इक़दामात पर गौर होगा। हुकूमत तनख्वाहदार तबके के साथ सनती और तामीराती शोबे को टैक्स रिलीफ देने के लिए IMF को कायल करेगी। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकदम केस की समाअत। अदालत का आज ही फरीकैन को सुनकर फैसला करने का इंदिया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने मुल्ज़िम के वकील से मुकालमा किया कि रिलीफ बनना हुआ तो दे देंगे वरना फैसला कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर की और फिर केस ना सुना जाए। 10-10 साल तक लोग डेथ सेल में रहते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। केस की समाअत में मुख्तसर वक्फा। मुल्क में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सखर, दादू, मीरपुर खास में पारा 41 डिग्री क्रॉस कर चुका। कराची में भी मौसम गर्म और मरतूब। दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और झक्कड़ के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और तूफ़ान के 22 हादसात में बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हुए। पाक चीन ताउन के सामने भारत बेबस। आलमी मीडिया का एतराफ़। पाकिस्तान और चीन का दिफाई ताउन जंगी बर्तरी में तब्दील। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक चीन के हथियारों ने पाकिस्तान के हाथों अपनी पहली बड़ी जंगी आजमाइश कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली। जदीद चीनी टेक्नोलॉजी से लैस पाकिस्तानी अफवाज ने हिकमत अमली से भारत की असली मनसूबाबंदी को बुरी तरह नाकाम बनाया। अरबों डॉलर्स के भारतीय राफेल तैयारे चीनी हथियारों के मुकाबले में अमली मैदान में बेअसर साबित हुए। चीन से हासिल करदा एयर डिफेंस सिस्टम्स, ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने पाकिस्तान को खित्ते में तकनीकी बर्तरी दिलाई। भारत ने पाकिस्तान दुश्मनी में क्रिकेट को भी दांव पर लगा दिया। BCCI का मेंस एशिया कप और वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप खेलने से इनकार।
भारतीय मीडिया के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल को ज़बानी आगाह कर दिया। रवां साल एशिया कप का इनेकाद खतरे में पड़ गया। ACC के बाकी शेड्यूल इवेंट्स को भी होल्ड कर दिया। वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप जून में श्रीलंका में शेड्यूल है। BCCI एहलकार ने इंतहाई बेतुकी मंतक देते हुए कहा, भारत ऐसे टूर्नामेंट में नहीं खेल सकता जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी हैं। बॉर्डर से वापसी पर पाक फौज के दस्तों का जिंदा दिलाने लाहौर की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। लाहौर के शहरियों ने पाक फौज के जवानों और टैंकों पर फूलों की बरसात कर दी। शहरियों ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। कौमी परचम उठाए शहरी फख्र और खुशी से झूम उठे। पाक फौज जिंदाबाद के नारे और जश्न का समा देखने को मिला। शहरियों का वालेहाना मोहब्बत का इजहार, हमेशा पाक फौज के साथ खड़े रहने का आज़म दोहराया। मुआहिदा हो या ना हो, यूरेनियम की अफजूदगी जारी रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दो टोक मौक़िफ़। कहा, अमरीका ईरान के पास जोहरी हथियार ना होने की यकीन दहानी चाहता है। ईरान जोहरी हथियार हासिल ना करे, ये नहीं हो सकता। अमरीका के साथ गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अमरीका के साथ आइंदा मुज़ाकरात की तारीख़ और मकाम तय कर लिया। जल्द बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात। यूक्रेन की हकीकी सिफारतकारी के लिए आमादगी जल्द अज जल्द मुकम्मल और गैर मशरूत जंगबंदी की अहमियत पर जोर। मुलाकात में रूस पर पाबंदियाँ लगाने, दो तरफा तिजारत, दिफाई ताउन, मैदान जंग की सूरत हाल और मुस्तकबिल में कैदियों के तबादले की ज़रूरत पर तबादला ख्याल। यूक्रेनी सदर ने एक्स पर मुलाकात की वजाहत करते हुए कहा, रूस पर इस वक्त तक दबाव जारी रहना चाहिए जब तक कि वो जंग रोकने के लिए तैयार न हो। गजा पर इसराइल की बमबारी का सिलसिला ना रुक सका। ताज़ा हमलों में एक दिन में 144 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक खान यूनस में खैमों पर बमबारी से हमास के साबिक सरबराह याहिया सिंवार के भाई ज़िक्रिया सिंवार भी शहीद। ज़िक्रिया सिंवार के बेटे भी हमले में जाँ बहक हुए। हमलों में मज़ीद 3 सहाफ़ी भी शहीद हो गए। और तरीके मक्का से मुस्तफ़ीद होने वाले आज़मीन हज की तादाद 10 लाख से तजावुज़ कर गई। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है ये इक़दाम सऊदी अरब के वियन 2030 के प्रोग्राम खिदमत ज़ियूफ़ुल रहमान के तहत आता है। तरीके मक्का रवां साल ममलकत मलेशिया, जमहूरिया इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मराकश, तुर्किया और आयोरी कोस्ट में नाफिज किया जा रहा है।